हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर आप देख पा रहे हैं फ्रैक्शंस यानी भिन्न। इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अब जो हम कर रहे हैं वो है बच्चों भिन्नों की तुलना। हम भिन्नों की तुलना करना सीख रहे हैं। उम्मीद है बच्चों आपको भिन्नों को कंपेयर करना अच्छे से आ गया होगा। देखिए, एक बार रिवाइज करते हैं हमें क्या करना है। देखिए, आपको पता है न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है। इसको तो बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। ये सबको क्लियर है। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसको सेम कर लेते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर को क्या कर लेते हैं, सेम बना लेते हैं, एक जैसा बना लेते हैं हम। वो आप एलसीएम के तरीके से बनाते हैं। इसको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इसको बोलते हैं। तो भाई जो भी डिनोमिनेटर्स हैं सबका एलसीएम निकाल लेंगे हम। एलसीएम निकालने के बाद जो एलसीएम आएगा भाई उतना ही नंबर आना चाहिए डिनोमिनेटर में। और उसके बाद अगर डिनोमिनेटर एक बार सेम आ जाए तो न्यूमरेटर को हम कंपेयर कर देंगे आपस में। जो न्यूमरेटर बड़ा हुआ वो भिन्न भी बड़ी होगी। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि उचित चिन्ह आपको भरना है। तो क्वेश्चन मैं दूंगा आपको। तो स्टूडेंट्स देखिए, कुछ इसके पार्ट्स हम कर भी चुके हैं। अब सी पार्ट करते हैं। तो इसमें आपके लिए 3/5 और 2/3, यहाँ पे 3/4 और 2/8 है। ये है स्टूडेंट्स आपके लिए भिन्न, जिनमें आपको स्मॉलर देन, इक्वल टू या ग्रेटर देन का सिंबल ये भरना है यहाँ पे बीच में। तो कैसे भरेंगे, सबसे पहले तो दोनों भिन्नों के डिनोमिनेटर्स को सेम बना लेंगे। तो डिनोमिनेटर अगर चेंज होंगे तो न्यूमरेटर भी चेंज होंगे इनके। और जो फिर न्यूमरेटर को हम कंपेयर कर लेंगे आपस में और उस अकॉर्डिंग हम चिन्ह यहाँ पे फिल करेंगे। जल्दी से स्टूडेंट्स को सॉल्व कीजिए और बताइए कि इन दोनों में कौन सा चिन्ह यहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले सी पार्ट देखेंगे। 3/5 है और 2/3 है। तो एक डिनोमिनेटर 5 है, एक 3 है। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5 × 3 ये हो जाएगा 15। मतलब हमारे पास 15 आना चाहिए। किसी भी संख्या से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 15 आना चाहिए और यहाँ भी मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर आना चाहिए 15। तो बताइए 3 को किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 आ जाएगा, 5 से। इसीलिए हमें अंश में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर यहाँ पे आ गया 9 और यहाँ पे आ गया 10। अब चेक करेंगे कि भाई 9/15 ज्यादा बड़ा है या 10/15। तो नीचे डिनोमिनेटर जब सेम आ जाता है तो न्यूमरेटर के जो नंबर्स होते हैं उनको कंपेयर करेंगे। 9 बड़ा है या 10, तो ऑब्वियसली 10 बड़ा है स्टूडेंट्स। इसीलिए मैं ये चिन्ह लगा दूंगा कि 9/15 इज स्मॉलर देन 10/15। तो अब मुझे बताइए 9/15 9/15 कहाँ से आया था। ये है 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तुल्य भिन्न। तो 3/5 का तुल्य भिन्न, दैट मीन्स 3/5 क्या है, छोटा है 2/3 से। इसी तरह से सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पे है आपके पास 3/4 और 2/8। तो हम अगर 4 को 8 बना सकते हैं। दोनों को 2 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 8 आ गया। इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 8 है। अब देखिए कि हमें न्यूमरेटर इनके कंपेयर करने हैं। 2/8 बड़ा है या 6/8। तो 2 और 6 में कंपेयर करेंगे। दैट मीन्स हमें यहाँ से पता लगता है
कि 2/8 बड़ा है, दैट मीन्स 4/3 बड़ा है 2/8 से। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये आपके दोनों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ और पार्ट्स इसके हम यहाँ पे करेंगे। देखिए ये सारे पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, वैसे ही होंगे जैसे हमने अभी तक कुछ पार्ट्स किए हैं। तो नोट डाउन कीजिए इनको और सॉल्व करके बताइए यहाँ पे कौन से चिन्ह आएंगे। अब स्टूडेंट्स देखिए, सबने नोट डाउन तो कर लिए होंगे और काफी हद तक आपने सॉल्व भी कर लिए होंगे। जैसे ई पार्ट देखिए, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, एक में 3 है, एक में 6 है। 6 3 से बड़ा है, इसलिए 6/5 बड़ा होगा 3/5 से, या फिर 3/5 इज स्मॉलर देन 6/5। इसी तरह एफ पार्ट में डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, 7/9 इज ग्रेटर देन 3/9। अब यहाँ पे देखिए 1/4 है, 1/4 है, डिनोमिनेटर यहाँ पे 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 2/8। अब 2 2 सेम है, 8 8 सेम है, दैट मीन्स इक्वल टू आएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों भिन्न समान आ गई हैं। इसी तरह से एच पार्ट देखिए, पार्ट एच में आपको 6/10 गिवन है यहाँ, और 4/5, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 8/10 आ गया, डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ गया, न्यूमरेटर 8 बड़ा है, दैट मीन्स 4/5 इज ग्रेटर देन 6/10, 6/10। इसी तरह से स्टूडेंट सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। अब कुछ तो आपको होमवर्क भी देना पड़ेगा, ताकि आपको पता लगे कि कितना आपने यहाँ पे समझा है। तो लास्ट के 2 पार्ट्स आपके होमवर्क के लिए हो गए हैं। तो इस पूरे को नोट डाउन कीजिए। देखिए यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित भिन्न तीन अलग अलग संख्याएं निरूपित करती हैं। तो अलग अलग संख्याओं को निरूपित करती हैं, तीन अलग अलग संख्याओं को। इन्हें सरलतम रूप में बदलकर उन तीन तुल्य भिन्नों को समूह में लिखिए। तो सबसे पहला काम आपका है इनको सरलतम रूप में कन्वर्ट करना। अब देखिए स्टूडेंट, सरलतम रूप में कैसे बदलते हैं। फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, 2/12 है। तो हमें कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है एक के अलावा, क्योंकि एक से अगर डिवाइड करेंगे तो ये सेम नंबर्स आ जाएंगे। तो एक के अलावा कोई ऐसी संख्या जिससे दोनों को भाग करने पर दोनों भाग हो जाए पूरे पूरे। तो 2 एकम 2, 2 छिके 12। तो दो ऐसी संख्या मिली हमें जिससे दोनों ही 2 और 12 पूरे पूरे डिवाइड हो गए। और यहाँ पे डिवाइड करके आया है 1/6। कितना आया है? 1/6। इसको यहाँ पे लिख लिया।
इसी तरह से 3/15 का सरलतम रूप लिखेंगे, फिर 8/50 का, 16/100 का, सभी के सभी पार्ट्स का सरलतम रूप लिख लेंगे। उसके बाद इनका समूह बना देंगे। जो जो सेम नंबर्स आएंगे, सेम फ्रैक्शंस आएंगे, जैसे जहां जहां 1/6 आएगा उनका एक ग्रुप बन जाएगा, जहां जहां और कुछ भिन्न आएगी उनका एक ग्रुप बन जाएगा। इस तरह से सारे फ्रैक्शंस आप यहाँ पे ग्रुप में बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सरलतम रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा इनको। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि कौन सी भिन्न यहाँ पे ग्रुप बनाती हैं और सरलतम रूप इनका क्या आता है। आइए स्टूडेंट्स अब साथ में इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया है, बाकी के पार्ट्स करेंगे अभी। 3/15 है, 3/15 3/15 है। इसको ऐसी कौन सी संख्या से डिवाइड करें जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भाग हो जाएं। देखिए 2 से तो ये डिवाइड हो नहीं रहा, ना ही 3 ना ही 15, लेकिन 3 से दोनों भाग हो रहे हैं। 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 पंचे 15। कितना आ गया ये? 1/5, 1/5 आ जाएगा। इसको लिख लेंगे 1/5। इसी तरह 8/50 को करेंगे। 8/50 2 से भाग कर सकते हैं इसको, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 25। कितना आ गया? 4/25। आगे ये डिवाइड नहीं होते किसी भी संख्या से दोनों, तो इसीलिए यहाँ पे 4/25 सरलतम रूप होगा इसका। अब 16/100 है, इसको करके देखिए डिवाइड। 16/100 है, 2 से भाग करेंगे 8 आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। 8/50 किसी से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अभी तो 8/50 को हमने किया, कितना आ जाएगा ये 4/25 आ जाएगा 2 से डिवाइड होके। तो इसका भी आंसर आएगा 4/25। क्लियर है? अब इसी तरह से स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पार्ट 10/60 को डिवाइड करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप 2 से भाग करके इसको देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे सिंपल चीज ये है कि 0 से 0 अगर डायरेक्टली हम काट देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1/6 आपका आंसर आ जाता है। 15/75 है, इसको करके देखते हैं। चलिए 15/75 है। तो सबसे छोटी संख्या 2 से हम देखेंगे तो चेक करेंगे ये कोई भी डिवाइड नहीं होता, ना ही 15 और ना ही 75। तो हम 3 से डिवाइड कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 3 पंचे 15, और इसको 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 5 25। फिर 5/25 है, 5 से भाग करेंगे। 5 एकम 5, 5 इंटू 5 25, 1/5 यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/5, 1/5। तो अब देखिए मैंने एफ पार्ट तक किया है, सरलतम रूप निकाला है, और इसमें आप देखेंगे तो 1/5 है, जैसे रिपीट हो रहा है, 1/6 भी रिपीट हो रहा है। तो ऐसे करके इनका ग्रुप बनेगा। इसको नोट डाउन कीजिए, और बाकी के जी, एच, आई, जे, के और एल पार्ट जो हैं उनको भी इसी तरह से सरलतम रूप में आप चेंज कीजिए।
अब देखिए बाकी के पार्ट्स करते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं स्टूडेंट्स। तो बाकी के पार्ट्स यहां पे करेंगे, जी से स्टार्ट करते हैं। कितना है, 12/60 है, 12/60 है। कैंसिल आउट कीजिए, कितने से, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आएगा, 6, और ये आ जाएगा 30। फिर से इसको 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं 6/30 को, तो 3 बटे कितना आ जाएगा, ये 15। और 3/15 को हमने किससे, 3 से कैंसिल आउट किया था, तो ये कितना आ जाएगा, 1/5, 1/5। तो इसका आंसर 1/5 आ गया। इसी तरह से 16/96 है, इसको कैंसिल आउट करेंगे। देखिए 2 से आप करते रहेंगे कैंसिल आउट, तो आपका कितना आ जाएगा, ये भी 1/6 आ जाएगा। लेकिन अगर 16 का टेबल आता है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 16 एकम 16, 16 इंटू 6, 96। लेकिन हम बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। ये 8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 8/48। फिर 2 से भाग करेंगे, ये 4 आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा। 4/24 को 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 6 ना 12। 2/12 को 2 से भाग करेंगे, 1/6 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 1/6, 1/6। इसी तरह से 12/75 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 2 से तो सिर्फ 12 भाग होता है, 75 नहीं होता। इसीलिए कोई ऐसी संख्या चाहिए जिससे दोनों पूरे के पूरे डिवाइड हो जाएं। कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे, ये 25 आ जाएगा। तो ये आ गया 4/25, 4/25 आ गया। और 12/72 है, इसको करके देखिए डिवाइड, ये आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 36। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से हम देखिए इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 18। और फिर से 3 से, 3 एकम 3, 3 6 18, 1/6 यहाँ पे आ जाता है। कितना, 1/6 आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स। अब 3/18 बचा है, और 4/25 बचा है। तो 3/18 1/6 डायरेक्टली आ गया, 4/25 को हम फर्दर डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो इस तरह से देखिए सबका सरलतम रूप यहाँ पे आ चुका। क्लियर है, नोट डाउन कीजिए इसको। और अब आप ग्रुप बना देंगे, जैसे ए है 1/6। क्लियर है, तो ए का एक ग्रुप बन गया, किस किस का, ए हो गया। और इस ग्रुप में जहां जहां 1/6 है उसका ग्रुप बन जाएगा। फिर ई है, ई का भी 1/6 आया सरलतम रूप, और एच का 1/6 आया है सरलतम रूप, जे का 1/6 आया है सरलतम रूप, और के का भी 1/6 आया है सरलतम रूप। तो ए, ई, एच, जे और के ये सब एक समूह में हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह बाकी के समूह भी आप बनाइए और नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनके ग्रुप बना देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आया है ए, ई, एच, जे एंड के, ये हैं एक ग्रुप में। उसके बाद देखेंगे 1/5 किस किस में है, तो वो दूसरे ग्रुप में हो जाएगा। 1/5 एक तो है बी में, और कहाँ है 1/5, एक है एफ, फिर जी, बस इसमें है 1/5। तो ये ग्रुप कौन सा हो गया, बी, एफ और जी। फिर थर्ड ग्रुप बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो यहां पे आपके पास है 4/25। कितना है, 4/25, तो ये हो गया सी, 4/25 है। उसके बाद आपका आता है डी, 4/25 वाला।
फिर आता है I 4/25 वाला और L 4/25 वाला। ये आ गया तो क्या हो गया, ये P D I एंड L, ये हो गया 4/25। तो देखिए 3 ग्रुप बन गए हमारे जिनके फ्रैक्शंस सेम हैं, जिनके जो सभी क्या हैं, तुल्य भिन्न हैं। ये हमें कैसे पता लग गया, सरलतम रूप निकालने से सभी के सभी फ्रैक्शन इनके हर एक ग्रुप के इक्वल आ गए। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सरलतम रूप निकालना था, सरलतम रूप निकालना बड़ा इजी है, हमने अभी देखा है। तो स्टूडेंट्स इनको रिवाइज जरूर करें, जो आपको होमवर्क मिला है उसको भी कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।